नमस्कार मित्रों, हम रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से वृंदावन लाल वर्मा जी को देख रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नाटककार वर्मा जी को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहानीकार वर्मा जी को बताया था। इस वीडियो में मैं नाटककार वर्मा जी के विषय में बताती हूँ रामचंद्र तिवारी जी की दृष्टि से। देखते हैं नाटककार वर्मा जी। वृंदावन लाल वर्मा जी के विषय में वर्मा जी को नाटकों के क्षेत्र में भी पर्याप्त सफलता मिली है। आपके नाटक दो प्रकार के हैं, सामाजिक और ऐतिहासिक। सामाजिक नाटकों में धीरे धीरे 1939 ईस्वी, राखी की लाज 1943 ईस्वी, सगुन 1946 ईस्वी, फूलों की बोली 1947 ईस्वी, बांस की फांस 1947 ईस्वी, मंगलसूत्र 1949 ईस्वी, खिलौने की खोज 1950 ईस्वी, नीलकंठ 1951 ईस्वी, केवट 1951 ईस्वी, कनेर 1951 ईस्वी, पीले हाथ 1952 ईस्वी, निस्तार 1955 ईस्वी, देखा देखी 1956 ईस्वी प्रमुख हैं। धीरे धीरे में सन 1937 ईस्वी में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के संगठन काल की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। राखी की लाज, जिसका समय 1943 ईस्वी है, इसमें चंपा डाकुओं के साथ सपेरा मेघराज को सहसा राखी बांध देती है। मेघराज राखी की लाज रखता है और चंपा के पिता के यहाँ जब डांका पड़ता है तब चंपा की रक्षा करता है। वह चंपा का ब्याह उसके सच्चे प्रेम को लक्षित करके सोमेश्वर के साथ करा देता है। चंपा का पिता बालाराम यह नहीं चाहता, किंतु मेघराज सच्चे भाई की भूमिका निभाता है। यही नहीं, चंपा का स्नेह पाकर वह स्वयं एक आदर्श परिश्रमशील युवक बन जाता है। बांस की फांस में गोकुल और फूलचंद, दो छात्रों का चारित्रिक वैशिष्ट्य एक ही घटना के संदर्भ में दिखाया गया है। गोकुल पहले पुनीता नामक एक भिखारिन बालिका के प्रति भद्दे इशारे करता है, किंतु घायल होने पर रक्तदान देकर उसके प्राणों की रक्षा करता है। उसके प्रति आकृष्ट होने पर भी वह मौन रहता है। फूलचंद बालिका एक दूसरी बालिका मंदाकिनी को रक्तदान करता है, किंतु उस पर एहसान दिखाता है। गोकुल और पुनीता का ब्याह हो जाता है। मंदाकिनी फूलचंद के ब्याह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। फूलचंद का एहसास प्रदर्शन ही बांस की फांस है, जिसे मंदाकिनी सहन नहीं कर पाती। पीले हाथ में एक ऐसे ब्याह का वर्णन है जिसमें खातिरदारी के प्रश्न पर वर और कन्या पक्ष में झगड़ा हो जाता है। इसमें सुधारवादी होने का ढोंग रचने वाले वर पक्ष के गया प्रसाद की मनोवृत्ति का भंडाफोड़ किया गया है। सगुन में सामाजिक से अधिक आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। कुबेरदास सटोरिया पूंजीपति हैं। वह इनकम टैक्स बचाने के लिए अनेक प्रकार की कुत्सित कार्यवाहियां करता है। लेखक ने उसकी धूर्तता का यथार्थ अंकन किया है। अगला नाटक नीलकंठ। नीलकंठ में भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के सामंजस्य से एक प्रकार की संतुलित जीवन दृष्टि विकसित करने की प्रेरणा दी गई है। नाटककार ने अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा है। नाटककार अर्थात वृंदावन लाल वर्मा अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि समाज के हलाहल को पीते रहो, उसे पेट में न पहुंचाकर गले में रखे रहो, दूसरे के दृष्टिकोण को समझते रहने की कोशिश करते रहो, निस्वार्थ पर सेवा करो, विज्ञानियों की तटस्थता और त्यागियों के अहंकार से दूर बने रहो। अगला नाटक केवट। केवट में राजनीतिक संगठनों की क्षुद्रता, स्वार्थ वृत्ति और कपटाचार चरण का पर्दाफाश किया गया है।
मंगलसूत्र। अगला नाटक है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र में वर्मा जी ने पति पत्नी के संबंधों को लेकर एक मनोवैज्ञानिक समस्या का हल देना चाहा है। कुंदन लाल अपनी पत्नी अलका पर पौरुषहीनता के कारण अधिकार नहीं रख पाता। अंततः अलका का ब्याह गोपीनाथ नामक एक अन्य पढ़े लिखे युवक से हो जाता है। संभवतः लेखक इसी रूप में इस समस्या का समाधान देना चाहता है। अगला नाटक खिलौने की खोज एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसमें सलिल और भवन दो डॉक्टर हैं, किंतु दोनों मानसिक भावनाओं के दमन के कारण रोगी हो गए हैं। सलिल स्वरूपा को प्यार करता था, स्वरूपा का ब्याह अन्यत्र हो गया। सलिल ने उसकी एक चांदी की मूर्ति छिपा ली। इस चोरी से उसे ग्लानि हुई, किंतु उसने दमन किया, उसे क्षय हो गया। भवन ने एक मृतप्राय रोगी से खूब फीस ली। रोगी की मृत्यु हो गई। भवन को पश्चाताप हुआ। भवन की पत्नी मर गई। भवन ने इसे भी अपने पाप कर्म का परिणाम समझा। उसे गठिया हो गया। स्वरूपा भी मानसिक दमन के कारण रोगिणी हो गई। अंत में तीनों ही पात्र अपने को समाज सेवा में लगा देते हैं और इससे उनकी कुंठित भावनाओं का परिष्कार हो जाता है। निस्तार में हरिजनों की दो समस्याओं को उभार कर उनके निस्तार का मार्ग प्रशस्त किया गया है। एक समस्या सवर्णों के कुएं से पानी लेने और दूसरी मंदिर प्रवेश की। दोनों की समस्याओं का समाधान गांधीवादी विचारधारा के आधार पर किया गया है। अगला नाटक देखा देखी। देखा देखी में एक दूसरे की देखा देखी मध्य वर्ग में आने वाले प्रदर्शन प्रियता का खोखलापन दिखाया गया है। लेखक के अनुसार समाज की जड़ों में देखा देखी की सुरंगें लग रही हैं और हम क्रमशः विनाश की ओर चले जा रहे हैं। कुछ अन्य नाटक हैं। फूलों की बोली 1947, झांसी की रानी 1948, हंस मयूर 1949, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950 ईस्वी, जहांदर शाह 1952 ईस्वी और ललित विक्रम 1953 ईस्वी वर्मा जी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। झांसी की रानी में बड़े संयम और कौशल से झांसी की रानी से संबंधित समस्त आख्यान को नाटकीय विधान में प्रस्तुत किया गया है। नाटक 5 अंकों में समाप्त हुआ है। आरंभ से अंत तक रानी हमारे आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। रानी का शौर्य, राव साहब का विलासी जीवन, पीर अली और दूल्हाजू का देशद्रोह, गौस खां की वीरता, गुल मोहम्मद पठान की स्वामी भक्ति, अंग्रेजों का स्वार्थ और कूट चातुरी, सब कुछ नाटक में साकार हो गया है। अगला नाटक फूलों की बोली। फूलों की बोली को भी ऐतिहासिक नाटक कहा गया है। लेखक को इसकी प्रेरणा अल बेरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद से मिली है। इसमें माधव नामक सेठ कामिनी नर्तकी के लिए अपना सर्वस्व गंवा देता है। वह कामिनी को तुष्ट करने के लिए रसायन विद्या के प्रयोग से स्वर्ण तैयार करना चाहता है और सिद्ध नामक एक ठग द्वारा ठगा जाता है। नाटक का नाम फूलों की बोली इसलिए पड़ा कि सिद्ध ठग फूलों के नामों को ही सांकेतिक अर्थ देकर रहस्यमयी भाषा का प्रयोग करता है। नाटक का रसायन क्रिया की व्यर्थता प्रमाणित करता हुआ परिश्रम को धन का मूल आधार सिद्ध करता है। अगला नाटक हंस मयूर। हंस मयूर की रचना प्रसिद्ध जैन ग्रंथ प्रभावक चरित के आधार पर हुई है। इसमें शक क्षत्रप भूमक के आक्रमण से त्रस्त
भारतीय जनता का उद्धार वैष्णव इंद्रसेन करता है। इंद्रसेन भारत भूमि में घूम घूम कर सैन्य संगठित करता है। भूमक की कन्या तन्वी उसको वरण करती है। इंद्रसेन की पताका पर हंस और मयूर दोनों अंकित है। हंस विवेक और प्रज्ञा का सूचक है। मयूर बल और पराक्रम का। दोनों का समन्वय आर्य संस्कृति का लक्ष्य है। अगला ऐतिहासिक नाटक पूर्व की ओर। पूर्व की ओर में पूर्वी द्वीप समूहों में भारतीय संस्कृति के प्रसार की कहानी कही गई है। कथानक ईसवी सन 280 के आसपास का है। पल्लव वंशी राजकुमार अश्वतुंग अपने दुष्कर्मों के कारण निर्वासित होता है। वह नागद्वीप होता हुआ जावा और बोर्नियो पहुंचता है। उसके साथ शैव और बौद्ध धर्म का प्रचार पूर्वी द्वीपों में होता है। अश्वतुंग नागद्वीप में जाकर आदर्श शासक बन जाता है। बीरबल में अगला ऐतिहासिक नाटक है बीरबल। बीरबल में अकबर के दरबारी बीरबल के चरित्र की महत्ता प्रतिपादित की गई है। वह राजनीतिज्ञ, योद्धा और परिहास निपुण व्यक्ति है। अकबर को महान बनाने का बहुत कुछ श्रेय बीरबल को है। नाटककार ने अकबर के व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जीवन और मानसिक द्वंद्व का भी अच्छा चित्रण किया है। नाटककार का लक्ष्य बीरबल को एक गंभीर और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करना है। अगला ऐतिहासिक नाटक ललित विक्रम। ललित विक्रम का कथानक उत्तर वैदिक कालीन इतिहास से संबद्ध है। कथा का केंद्र अयोध्या है। रोमक राजा हैं। ललित उसका पुत्र है। विरोधी शक्तियां अकाल पड़ने पर प्रजा को राजा के विरुद्ध कर देती हैं। वह पदच्युत हो जाता है। कुमार ललित को धौम्य के आश्रम में भेज दिया जाता है। 12 वर्ष बाद ललित शिक्षा प्राप्त समाप्त करके घर लौटता है। इसी समय वृष्टि होती है। अकाल समाप्त होता है। प्रजा रोमक के अनुकूल को हो जाती है। उसे जनपद समिति पुनः राजा चुनती है। लेखक ने आधुनिक समस्याओं का समाधान प्राचीन कथानक के माध्यम से किया है। वह एक प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा करता है। उसने राजा द्वारा सारी भूमि प्रजा में वितरित करा दी है। वर्गहीन समाज में छोटे बड़े का भेद मिट गया है। संभवतः यही लेखक का प्रतिपाद्य है। अगला ऐतिहासिक नाटक जहांदर शाह। जहांदर शाह में बादशाह जहांदर शाह का जीवन चरित्र है। यह एकांकी जैसा छोटा नाटक है। इसमें कुल 8 दृश्य हैं। एकांकी नाटकों में देश काल की अन्विति होती है। इसमें ऐसा नहीं है। जहांदर शाह सन की विलासी और उदार है, किंतु उसका शासन शिथिल है। वह पतनोन्मुख मुगल बादशाहों का प्रतिनिधि है। तकनीक की दृष्टि से जहांदर शाह नाटक और एकांकी के बीच एक प्रयोग है। वर्मा जी ने एकांकी नाटक भी लिखे हैं। कश्मीर का कांटा, कनेर और लो भाई पंचों लो, ये 3 उनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। कश्मीर का कांटा सन 1947 ईस्वी में कश्मीर पर पाकिस्तान की प्रेरणा से होने वाले आक्रमण की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की देशभक्ति और वीरता की झांकी प्रस्तुत की गई है। स्वयं लेखक के शब्दों में वह वीरता अनुपम थी। कश्मीर क्या, भारत भर उन वीरों का चीर कृतज्ञ रहेगा। राजेंद्र सिंह ने नमलापुर के पुल के इस पार 24 अक्टूबर सन 1947 को 140 सैनिकों की सहायता से 12,000 पाकिस्तानियों और कबीलाइयों का मुकाबला किया था और श्रीनगर की रक्षा कर ली थी। कनेर
कनेर में 3 एकांकी संग्रहित है। कनेर, टंटा गुरु और शासन का डंडा। कनेर में विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय किया गया है। विज्ञान में विश्वास करने वाला रॉबर्ट मैन योग साधना में विश्वास व्यक्त करता है। टंटा गुरु में साम्यवाद, पूंजीवाद और लोकतंत्र के संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं और अपने देश के लिए स्वतंत्र व्यवस्था विकसित करने की हिमायत की गई है। शासन का टंटा में जागीरदारों को स्वेच्छाचारिता और मजदूरों की बेबसी का चित्र अंकित है। लो भाई पंचो लो, इस एकांकी में गरीब जनता पर पंचायतों द्वारा होने वाले अत्याचार का अंकन है। लेखक ने अपराध के मूल में विवशता, गरीबी और भूख को वास्तविक कारण माना है और तथाकथित अपराधियों को अपनी पूरी सहानुभूति दी है। कला की दृष्टि से वर्मा जी के नाटक प्रथम श्रेणी में नहीं आते। पात्रों में अंतर्द्वंद कम दिखाया गया है। कहीं कहीं आकस्मिक घटनाएं अस्वाभाविक लगती हैं। दृश्य विधान में रंगमंचीय आवश्यकताओं का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है। यह होने पर भी भाषा की सहजता, संवादों में गतिमयता, रंगमंचीय निर्देश और वस्तु विधान की एक सूत्रता के कारण वर्मा जी के नाटक मंच के लिए उपयोगी हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता सोदेश्यता है। झांसी की रानी और कश्मीर का कांटा